गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। तो बेटा कल के लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का एक लास्ट पार्ट में देखा था कि अगर ड्रैग फोर्स एक्स्ट्रा लग जाए तो कैसे सिचुएशन डील करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आज हम एक सिंपल केस करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो वही ड्रैग फोर्स में ही पढ़ रहे हैं। एक मिनट, ड्रैग फोर्स को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल केस करके देखेंगे आज। तो मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इसको हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। अब बेटा ड्रैग फोर्स हम कल क्या मान रहे थे, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हम ऐसे मान रहे थे F इज इक्वल टू माइनस वी, ये मान रहे थे, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे, अगर फोर्स को आप वेरिएबल मत मानो, जैसे वेलोसिटी बदलेगी तो फोर्स बदलता है ना, तो ये वेरिएबल हो गया। हम अगर कांस्टेंट मान लें ड्रैग फोर्स, मान लो F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू मान लो K दे रखा है, K कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका फोर्स ये है। अब ये कांस्टेंट बेटा बदलेगा नहीं, तो ड्रैग बेटा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं धीरे बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि अभी तक हमने क्या किया, मतलब हमने पिछले टर्म पे फोर्स जो माना था वो वेरिएबल माना था, वेरिएबल। वेलोसिटी बदलेगी तो फोर्स भी बदलेगा, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, एक सिंपल केस लेकर देखेंगे जिसमें फोर्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मान लो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड k दे रखा है आपको, k यानी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स k लगेगा और मान लो मास इसका m है, तो बेटा इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा वो कितना हो जाएगा, k अपॉन m, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी एक बार पढ़ लेते हैं। तो अगर असेंट के लिए पढ़ें, असेंट के लिए, ठीक है। तो बेटा देखो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो वेट डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, mg के बराबर। वेट बेटा mg होता है ना, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तो डाउनवर्ड mg लग जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या लग जाएगा, k लग जाएगा, एक ड्रैग फोर्स लग जाएगा k, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ड्रैग फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, F टोटल हो गया बेटा k प्लस mg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टोटल कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा k प्लस एम जी अपॉन एम, मतलब k बाई एम प्लस जी इफेक्टिव, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस k बाई एम को बेटा a ड्रैग बोल दूं, क्योंकि ये ड्रैग के कारण हो रहा है, तो ये हो जाएगा a ड्रैग प्लस जी इफेक्टिव, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आई चीजें, बताओ, ये यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, और बच्चे बताओ बेटा। अतर्व क्या लास्ट में क्या डाउट है, क्या क्या समझ नहीं आया बताओ। बेटा के बाई एम को ए ड्रैग बोल दिया बस, और क्या है। के किसकी वजह से आ रहा है, ड्रैग की वजह से आ रहा है ना, तो उसको मैंने ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ड्रैग बोल दिया।
ड्रैग फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आया वो बोल दिया ए ड्रैग, बस नाम लिखा और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो बेटा जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, है ना। ए ड्रैग की जगह ए भी लिखूं तो समझ में आना चाहिए ए ड्रैग। ठीक है, तो बेटा इतना नोट करो, पहले इतना नोट कर लो फटाफट से, नोट हो जाए फिर बताओ कितना। बेटा कल से होगा, कल से सुबह ही होगा, टाइम टेबल चेंज हुआ है, कल से तुम्हारा सुबह होगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा कल से। From tomorrow onwards, there will be 2 hours lecture. Your timing will be 10:45 to 11. Oh, sorry, 10:45 to 12:45. 2 hours. बेटा नोट हो गया सबका, ये बताओ नोट हुआ? बेटा वो सब बाद में देखेंगे। बेटा नोट हो गया सबका? हाँ बेटा 2 घंटे मैथ्स और मतलब मेरा सब्जेक्ट 2 घंटे का होगा, और का मुझे नहीं पता है, वो आपको पता चल जाएगा बेटा, उसके बारे में टेंशन मतलब है ना, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं आप, है ना। तो देखो बेटा ये ग्राउंड है, यहां से हमने u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। तो अब नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? सब हो जाएगा, अभी पढ़ लो, है ना, टाइम टेबल वगैरह सब आ जाएगा, चिंता मत करो। क्लास अटेंड करानी है ना आपको टीचरों को, तो वो सब भेज देंगे, उसकी टेंशन मत लो, अभी पढ़ो केवल। तो बेटा एक्सेलरेशन देखो क्या होगा, अभी हमने लिखा a प्लस जी। ए क्या है बेटा? ड्रैग फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है ना, मैंने ड्रैग बार बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बड़ा लगेगा लिखने में, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। ए क्या है? ए ड्यू टू ड्रैग, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? के बाई एम। ये सब मैंने पहले पिछली स्लाइड पे लिख रखा है, ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। अब देखो, तो बेटा हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए चलो पहले मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट है ना, असेंड के लिए देख रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट पर बेटा हमको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, जी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी, तो हम बेटा 3 इक्वेशन जो होती हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना है हमने, सिंपल केस लिया है, तो हम 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो थर्ड इक्वेशन यूज करूं मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बेटा देखो इसमें v की वैल्यू 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और a बेटा कितना होगा? a हो जाएगा, ये हमने ऊपर लिखा है a प्लस जी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा तो नेगेटिव साइन लिखेंगे, है ना, माइनस के साथ लिखेंगे, सॉरी। -2a प्लस जी इंटू एच मैक्स,
ठीक है बेटा, तो एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस जी। तो इसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी इफेक्टिव। तो बेटा पहले क्या आ रही थी यू स्क्वायर अपॉन 2g, अभी क्या आई यू स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई सबको, एच मैक्स की वैल्यू। ठीक है बेटा, नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना, नोट हो जाए फिर बताओ। बेटा थोड़ा जल्दी नोट करो, है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की सारे बच्चे। ठीक है, अब बेटा देखो, हमको हमको टाइम ऑफ एसेंट भी पता चल जाएगा। कैसे, देखो पहली इक्वेशन यूज करके v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो इससे बेटा टाइम ऑफ एसेंट भी निकल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू u प्लस ए की जगह क्या लिखेंगे a प्लस जी नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लिख दे रहा हूं मैं, माइनस आ जाएगा, और यहां पर बेटा टी ए लिख रहा हूं मैं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो बेटा टाइम ऑफ एसेंट देखो कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा u अपॉन ए प्लस जी, या फिर u अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक है, ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया। ठीक है, तो बेटा ये भी नोट कर लो, डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, ये भी नोट कर लो। एसेंट का टाइम आ गया u अपॉन जी इफेक्टिव, वैसे आता था u बाई जी, अभी आया u अपॉन जी इफेक्टिव। बेटा सिर्फ वेरिएबल हमेशा नहीं आता है, कांस्टेंट भी आता है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक दो क्वेश्चन करा दूंगा आज मैं। बेटा सबने नोट कर लिया ये, ठीक है चलो। अब बेटा देखो, एसेंट के लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और एसेंट का टाइम और कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा डिसेंट के लिए करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये ग्राउंड है और ये यहां पर पहुंच गया, अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, अभी डिसेंट की बात कर रहे हैं ना यहां से। ठीक है, और h की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से यहां तक वो कितनी आई, u स्क्वायर बाई 2 इंटू जी इफेक्टिव, मतलब a प्लस जी, ये h की वैल्यू आई बेटा। अब देखो इसको आपको पता लगाना है कि ये डिसेंट में टाइम कितना लगेगा, और जब ये गिरेगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये ग्राउंड को टच करेगा तब की फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है आपको, दो चीजें निकालनी। तो बेटा देखो, तीसरी इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बेटा पहले तो एक्सेलरेशन देख लेते हैं इसका क्या होगा। अभी वही नहीं होगा जो पहले था। अब जब बॉल नीचे जाएगी तो बेटा इस पर वेट तो नीचे लगेगा mg,
और ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है बेटा। तो अभी ये नीचे मूव कर रहा है, तो इस वजह से ड्रैग फोर्स बेटा ऊपर लगेगा ऐसे, ठीक है। तो K/M आप ऐसे दिखाओगे एक्सेलरेशन, और इसको A बोलोगे बेटा, ठीक है। इसको मैं A डैश बोल दे रहा हूं क्योंकि पहले हम A ऑलरेडी मान चुके हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं A डैश बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो बेटा नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अभी A नेट कितना हो जाएगा, टोटल अभी कितना हो जाएगा G माइनस A डैश। तो बेटा इसको हम बोलेंगे G इफेक्टिव, नया डिसेंट के वक्त वो होगा G माइनस A डैश, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं D लगा के, जिससे आपको समझ में आए डिसेंट के लिए ये, मतलब नीचे गिरते के वक्त। बेटा ये बताओ एक्सेलरेशन समझ में आया, ये G इफेक्टिव वाली बात समझ में आई सबको, बताओ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। बेटा लेकिन दोनों कराया ना मैंने, दोनों आने चाहिए हमको। उसमें बस इंटीग्रेशन यूज होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही। बेटा वो प्रैक्टिस से आएगा, आप क्वेश्चन करोगे ना जितने ज्यादा, तो आपको इजी लगने लगेगा। अभी मुझे नहीं कठिन लगते हैं सब, मैंने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं तो मुझे एकदम आसान लगता है। आप भी कर लोगे तो आपको भी लगेगा आसान, ठीक है। तो इसलिए बुकलेट सॉल्व कर लो पूरी, तो आपको इजी लगेंगे ये सब सवाल। अब देखो, तो बेटा एक्सेलरेशन आ गया। अब तीसरी इक्वेशन में वैल्यूज रखते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या लिखेंगे 2 टाइम्स G माइनस A इफेक्टिव A डैश, है ना। अभी बेटा यहां पर माइनस साइन यूज नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी नेगेटिव में आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, इस वजह से। अगर आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो है ही नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे चल रहा है बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस में चल रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो मैं बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहां पे सिंपली क्या लिख रहा हूं H, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्सेलरेशन का माइनस और डिस्प्लेसमेंट का माइनस, दोनों प्लस हो गए, माइनस माइनस मिलके। अब बेटा क्या करो, H की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या आता है, 2 टाइम्स G माइनस A डैश इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स G प्लस A, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये बेटा A डैश और A दोनों सेम ही है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेकिन मैंने यहां पर डैश इसलिए लगा दिया जिससे समझ में आए ये एसेंट का है। A डैश और A की वैल्यू सेम है बेटा, देखो A डैश और A दोनों K/M के बराबर है, ठीक है। A भी K/M आया था, A डैश भी K/M है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए मैंने A डैश लिखा, जिससे आप समझ पाए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको सिर्फ A भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो डैश नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैंने बस समझाने के लिए डैश लिखा था जिससे आप अलग समझ पाए दोनों को, ठीक है। तो फाइनली देखो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं A डैश इज इक्वल टू A, दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखो V स्क्वायर, अभी अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो V की वैल्यू आ जाएगी U इंटू अंडर रूट ऑफ G माइनस A अपॉन G प्लस A, वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टकराएगा, ठीक है। बेटा कितने बच्चों को समझ में आए वेलोसिटी, बताओ। बेटा ये क्या डाउट है बताओ, जो लोग दोबारा पूछ रहे हैं उनको क्या डाउट है बताओ, सारी वैल्यूज लिखी तो ही है बोर्ड पे, डाउट क्या है।
बेटा गिरीश तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ए ड्रैग के फॉर्मूले में ब्रैकेट में क्यों माना है? क्या ब्रैकेट में बेटा समझ नहीं आ रहा है। कौन सा ब्रैकेट? बहुत सारे ब्रैकेट हैं। कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो? राइट साइड में 2 ब्रैकेट है, लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट है। कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो? बेटा मैं तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूं, बोल के बताना है ना। माइक ऑन किया मैंने तुम्हारा, बोल के बता सकते हो। बेटा माइक ऑन कर दिया मैंने तुम्हारा, तुम बोल के बताओ, डिक्टेट करो क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा ब्रैकेट में ही तो लिखेंगे। टोटल एक्सेलरेशन जी माइनस ए डैश है, नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए डैश है ना, तो पूरा एक्सेलरेशन ब्रैकेट में ही तो लिखा जाएगा। बेटा पक्का समझ में आ गया ना? ऐसा तो नहीं कि हेजिटेशन है इसलिए बोल रहे हो समझ में आ गया। एकदम क्लियर 100% समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हर्षवर्धन तुम बताओ ये क्या बोल रहे हो, ए नेट को जी इफेक्टिव भी होता है, इसका क्या मतलब है? क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा। हर्षवर्धन बताओ तुम्हें क्या डाउट है? मैंने तुम्हारा वो माइक ऑन। आपने सर हाँ वो आपने ए नेट ड्रैग इज इक्वल टू जी माइनस ए डैश लिखा है ना, उसके नीचे हाँ उसके नीचे फिर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए डैश लिखा है, वो नहीं मतलब समझा। जी बेटा इफेक्टिव भी देखो। बोलते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो। बेटा देखो जी चेंज हो गया ना, जी की वैल्यू। अभी हम एक्सीलरेशन पहले जी लिखते थे, नॉर्मली जी लिखते थे एक्सीलरेशन को, ठीक है। लेकिन अभी जी नहीं रहा, अभी क्या रहा? अभी जी माइनस ए डैश हो गया। तो बेटा जी चेंज हुआ ना, तो इसलिए हम जी इफेक्टिव बोल रहे हैं उसको, बस नाम उसको दे दिया जी इफेक्टिव, जिससे तुम्हें फॉर्मूला वैसा ही लगे पहले जैसा ही। इसलिए क्या? हाँ बेटा बस नाम है, इसको नाम रख दिया मैंने, जी इफेक्टिव बोल दिया। अब आप अपना नाम रख सकते हो, हर्षवर्धन इज इक्वल टू जी माइनस ए डैश, वो भी सही है। ओके, वो थोड़ा सा वो नहीं समझे थे इसलिए पूछा। ठीक है कोई बात नहीं, समझ अभी समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है मैं माइक बंद कर रहा हूँ तुम्हारा। और किसको डाउट था? अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक, अभिषेक और प्रज्वल, प्रज्वल को क्लियर हो गया। अभिषेक तुम्हें तुम्हारा क्या डाउट है बताओ? तुम्हारा भी माइक ऑन किया है, बोल के भी बता सकते हो। अच्छा क्लियर हो गया। बेटा हेजिटेशन मत रखना, डाउट हो तो पूछ लो, है ना? पूरा समझ में आना चाहिए, सिंपल चीज है ये, कठिन नहीं है। बेटा मान लो सबको 100% समझ में आ गया। इसको नोट कर लो, फिर नोट हो जाए फिर बताओ। नोट हो जाए फिर बताओ, नोट कर लो। ठीक है। अब बेटा देखो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, है ना। तो बेटा देखो v की वैल्यू आई, v की वैल्यू हम पिछले पेज से देख सकते हैं, u इंटू अंडर रूट ऑफ जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, एक मिनट। u अंडर ब्रैकेट जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, ये आई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको v को u प्लस ए इंटू टी डिसेंट लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो v की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो देखो v डाउनवर्ड आएगा, है ना, तो माइनस यू अंडर ब्रैकेट g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। बेटा माइनस साइन इसलिए क्योंकि ग्राउंड पे वेलोसिटी ऐसे रहेगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया। और u तो जीरो ही है, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस ऑफ g माइनस ऑफ g माइनस ए।
ठीक है बेटा, माइनस साइन इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, जी इफेक्टिव डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस साइन लिखा, इनटू टी डिसेंट। तो बेटा देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखो टी डिसेंट क्या आएगा, u अपॉन, बेटा देखो ये g माइनस ए अंडर रूट में ना LHS में, तो इससे बेटा ये रूट टाइम्स कट जाएगा ऐसे, फिर इसको नीचे भेज दो तो क्या होगा, देखो अंडर रूट ऑफ g प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ g माइनस ए। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, u अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। बेटा कितने बच्चे समझ गए टाइम ऑफ डिसेंट, बताओ। ओमकार, सागर, गोमती, रोहन, पूजा, वेरी गुड, लोकेश, महीर, सिद्धेश। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर नोट करो, नोट हो जाए फिर बताओ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। बेटा सबका नोट हो जाए तो बताओ, है ना। हरे कृष्णा, तो कौन बोल रहा है, पहचान नहीं पाया। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा सर, सर मैं क्लास ले रहा हूँ सर, प्रोग्राम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, देखो तो बेटा टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास आया था, टाइम ऑफ एसेंट एक बार देख लेते हैं कितना आया था। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट बेटा एक बार बताओ कितना आया था, मेरे को याद नहीं है। शायद वो आया था u अपॉन जी प्लस ए, है ना, यही आया था ना, u अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, यही है। अब देखो, ठीक है ठीक है। अब बताओ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा है, बताओ। बताओ बेटा कौन सी चीज ज्यादा है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में कौन सा ज्यादा है, कौन बड़ा है, टी डी बड़ा है या टी ए बड़ा है, बेटा बताओ, कौन बता सकता है, विच इज ग्रेटर, टी ए और टी डी। बेटा देखो टी ए को यू
अपॉन जी प्लस ए लिखा है ना, तो इसको ऐसा लिखो आप, अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए, ऐसा लिख सकता हूं इसको। तो अब देखो इतना टर्म बेटा दोनों में कांस्टेंट है ना, ये टर्म दोनों में कांस्टेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा बेटा, मतलब ये चीज जिसकी बड़ी होगी वो छोटा होगा। तो बेटा कौन सा बड़ा है, देखो जी प्लस ए बड़ा है, तो टी ए छोटा होगा ना, तो इसलिए टी ए बेटा छोटा है टी डी से, मतलब डिसेंट का टाइम ज्यादा है एसेंट के टाइम से। कितने बच्चे समझ में, डिसेंट का टाइम ज्यादा है एसेंट के टाइम से, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, किसको, हर्षवर्धन डाउट है क्या तुम्हें? ठीक है, तो बेटा देखो ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, बेटा देखो जब ड्रैग फोर्स है ना, तो अगर आपने कोई पार्टिकल फेंका ऊपर, तो बेटा उसका एसेंट का टाइम कम होता है, मतलब वो रुक जल्दी जाएगा, अगर आपने फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट पे जल्दी पहुंच जाएगा, फिर उस हाइट से गिरने में उसे ज्यादा टाइम लगता है बेटा, मतलब ऊपर फेंका तब तो कम टाइम में पहुंचा मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में बेटा देर में आता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि बेटा देखो एसेंट के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है, तो जल्दी रिटार्ड करता है, जी प्लस ए हो जाता है ना, तो रिटार्ड जल्दी करता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, जी से कम हो गई, जी माइनस ए हो गई, इसलिए डिसेंट में टाइम ज्यादा लगता है बेटा। ठीक है, लॉजिकल भी है, आना चाहिए और आ भी रहा है। ठीक है, तो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए अभी। बेटा इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं एक दो, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो, तो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल, बेटा मैं क्या कर सकता हूं बताओ, नेटवर्क प्रॉब्लम का तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुझसे पर्सनली पूछो फिर, ठीक है, या रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख के भी समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा एक यू वेलोसिटी से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, ए ड्रैग आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको बेटा टी ए निकालना है, टी डी निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, और वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। बेटा ये चार चीजें निकालनी है, कैलकुलेट करो।
बेटा वेलोसिटी जब वो ग्राउंड से हिट करेगी ना, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, वो पूछा है कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, इट इज आस्क्ड। इट हिट्स द ग्राउंड लिखा बेटा, इट हिट्स द ग्राउंड। बेटा जल्दी बताओ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सबके फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, फॉर्मूलों में वैल्यू डालनी है बस। विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी डिराइव कर सकते हो डायरेक्टली। बेटा फिजिक्स को वेटेज दिया जाता है क्योंकि फिजिक्स मतलब डिफिकल्टी लेवल उसका थोड़ा अच्छा रहता है, इस वजह से मतलब वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, मतलब कभी कभी केमिस्ट्री को भी दे देते हैं। बेटा मैं चाहता हूँ कोई फॉर्मूला याद ना करे, विदाउट फॉर्मूला डायरेक्टली डिराइव करे, है ना, डेरिवेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं डिस्कस करूं बेटा या आप लोगों को और समय चाहिए, बताओ। बेटा मैं डिस्कस करूं या और टाइम चाहिए आपको? देखो बेटा, तो सबसे पहले एच मैक्स निकालते हैं, सबसे पहले एच मैक्स निकालते हैं क्योंकि उसके लिए हमें इक्वेशन पता है, v जीरो होता है ना, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, 10 + 2 मतलब 12, यू की वैल्यू 100 अपॉन 24, तो बेटा ये आ जाएगा 25/6 मीटर्स। बेटा किसी का आया था ये एच मैक्स? कितने बच्चों का आया बताओ? रोहन, सिद्धेश, ज्ञानेश्वरी, और बच्चे बताओ। लोकेश, जयराज, मयूर का पास में ही आया थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। गोमती, हर्षवर्धन, तो लगभग सब बच्चों का ही आया। प्रज्वल, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा देखो, टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा क्योंकि हमें हाइट पता चल गई ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, तो v तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 10 + 80, तो बेटा a की जगह -12 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे मैं -12 लिख रहा हूँ ना, -12 इंटू टी ए, तो बेटा टी ए की वैल्यू आ जाएगी 10/12, ठीक है, 5/6 सेकेंड्स। टाइम ऑफ एसेंट बताओ कितने बच्चों का आया ये 5/6 सेकेंड्स? रोहन, मयूर,
प्रज्वल, जयराज, ज्ञानेश्वरी, पूजा, सागर, गोमती, सिद्धेश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ओमकार का भी आया। अब देखो टाइम ऑफ एसेंट आ गया, एच मैक्स आ गया। अब हम टी डी और वी और निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो एच मैक्स की वैल्यू आई 25/6, ठीक है। तो बॉल यहां पर है, अब उसको ग्राउंड तक पहुंचना है। तो बेटा तीसरी इक्वेशन लगा सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो डाउनवर्ड जाने में बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 8, ठीक है। 8 नीचे की तरफ, क्योंकि 10 तो नीचे है और 2 बेटा ऊपर लगेगा, तो जी इफेक्टिव अभी हो जाएगा डाउनवर्ड डिसेंट के वक्त 8 नीचे, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू स्क्वायर तो 0 है, 2 इंटू -8 इंटू एस एच, तो बेटा वो भी नीचे होगा, तो 25/6, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 25 8 जा होगा बेटा 200, तो 200/3, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अभी। तो v की वैल्यू आ जाएगी √200/3 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये बताओ ये कितने बच्चों का आया वेलोसिटी, ग्राउंड वाली वेलोसिटी है ये किसी का आया बेटा बताओ, ग्राउंड वाली वेलोसिटी। प्रज्वल, रोहन, ज्ञानेश्वरी, वेरी गुड बेटा। क्लियर तो लिखा है, और कितना अच्छे से लिखूं बेटा। कितने बच्चों को राइटिंग नहीं समझ में आ रही है बताओ, राइटिंग बताओ, ये कितने बच्चों को नहीं समझ आ रही है जो बोर्ड पे लिखा है अभी। बेटा सब कुछ दूर दूर लिखा हुआ है, क्लियर है अभी तो। क्या नहीं समझा बेटा बताओ। बेटा देखो अब ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, मतलब उस जैसा तो मैं इस पर नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन फिर भी काफी ठीक है बेटा। 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू ब्रैकेट में लिखा है -8 इंटू ब्रैकेट में लिखा है -25/6, तो जो शुरुआत का 2 है वो 6 से कैंसिल कर दिया है 3 टाइम्स, वो कटा हुआ है, कैंसिल किया 6 को 3 टाइम्स, तो आया 25 इंटू 8 200/3, ऐसे आया, समझ गए। हर्षवर्धन बताओ, ठीक है। अब बेटा टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको u+80 लिख दो सिंपली। तो ये v को, u तो 0 है, a की वैल्यू 8, तो 8 इंटू टी डी हो जाएगा बेटा ये। तो टी डी की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ √200, 8 बेटा नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, तो अंदर जाके 64 हो जाएगा वो, तो 64 इंटू 3, तो बेटा इसको कैंसिल कर दो 4 से 16 टाइम्स, ये हो जाएगा 50 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, तो फाइनली आ जाएगा √25/24 सेकेंड्स। तो बेटा ये टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, ठीक है। बेटा बताओ कितने बच्चों के चारों सही थे एकदम फुल करेक्ट, कितने बच्चों का था। वेरी गुड, ज्ञानेश्वरी, रोहन दोनों के पूरे सही हैं, बहुत अच्छे। हर्षवर्धन का एक सही नहीं था, प्रज्वल के सारे सही हैं, वेरी गुड। बहुत बच्चों के 3 भी सही हैं, एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, दैट इज अ गुड साइन, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो बेटा एक क्वेश्चन और दूं इस जैसा ही, या थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर दूं, बताओ कौन सा चाहिए, सेम ऐसा ही या एक लेवल बढ़ाऊं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, मतलब बहुत ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहले एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर ऐसा ही करेंगे। ये बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बस फॉर्मूले रखने हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर लेंगे, चिंता मत करो, दोनों कर लेते हैं। पहले मैं
थोड़ा अच्छा देता हूं, फिर इसको वापस से आएंगे इस पे, है ना। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है ना, मैं रिपीट नहीं करूं ऐसा, इस तरीके से सुनना है ना, मेरे को रिपीट ना करना पड़े। अब सुनो बेटा, यहां से ग्राउंड से एक रॉकेट लॉन्च किया गया, रॉकेट, ठीक है, मान लो इस तरीके से है रॉकेट, इसको लॉन्च किया गया बेटा, है ना। ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ और इसका एक्सेलरेशन था इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये ग्राउंड से लॉन्च किया गया, रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब बेटा देखो क्या हुआ आगे, एक मिनट ना बस। तो अब आगे क्या होगा, इसका कुछ समय के बाद बेटा फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है, कुछ समय के बाद इसका फ्यूल ओवर हो गया। तो मान लो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, या फिर 5 सेकेंड जल्दी हो गया, चलो 5 सेकेंड ही मान लेते हैं वरना बहुत डिस्टेंस आएगा। 5 सेकेंड के बाद मान लो इसका फ्यूल ओवर हो गया बेटा, आफ्टर 5 सेकेंड्स, या चलो 15 सेकेंड्स मान लेते हैं, t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स के बाद बेटा फ्यूल इज ओवर, ठीक है। तो फ्यूल ओवर हो गया, तो आपसे बेटा यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन, बताओ। यहां तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन क्या है ये सुनो, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ आई एम राइटिंग। कैलकुलेट, पहला पार्ट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय रॉकेट। बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है ना, एयर ड्रैग वगैरह सब एब्सेंट मानना है, एयर ड्रैग इज एब्सेंट। तो पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा वेलोसिटी एट ग्राउंड। बेटा ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, करो कैलकुलेट, करो सब लोग कैलकुलेट। बेटा ये जिससे ये क्वेश्चन होता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे सवाल कर सकता है आराम से, इससे अच्छा सवाल नहीं बनाया जा सकता मोशन अंडर ग्रेविटी में। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में बेटा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इट इज लिमिट।
बट आपको लगे मैं डिस्कस करूं तो बताइए, है ना, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस करें। सब लोग अटेम्प्ट कर चुके? बेटा सबने अटेम्प्ट कर लिया? और टाइम तो नहीं चाहिए? ठीक है, देखो मान लो बेटा ये पार्टिकल, इसको मैं रॉकेट बोल रहा हूं, इसको ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये रेस्ट से चला है, शुरुआत में इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। आपसे बोला गया 15 सेकंड के बाद इसका फ्यूल ओवर हो रहा है। पहले बेटा समझो इसका मोशन कैसा होगा। शुरुआत के 15 सेकंड तक तो बेटा एक्सेलरेशन इसका ये रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 सेकंड्स तक। 15 सेकंड के बाद इसका फ्यूल बेटा ओवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गया बेटा, इस हाइट तक, इस हाइट पर इसका फ्यूल ओवर हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर फ्यूल ओवर हो गया, यहाँ पर 15 सेकंड्स तक चला, ठीक है। तो पहले ये निकाल लेते हैं ये कितना चला। तो कैसे निकालेंगे, हाफ यू तो जीरो है, तो एस इज इक्वल टू यू टी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 225, 15 का स्क्वायर होगा 225, तो बेटा 225 मीटर चल लिया ये, ठीक है। 15 सेकंड तक ये टोटल कितना चल लिया, 225 मीटर चल लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ फ्यूल ओवर हो गया, ठीक है। तो बेटा फ्यूल ओवर होने के बाद अब ये एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, फ्यूल ओवर हो गया ना, इंजन खत्म ही हो गया, तो ये एक्सेलरेशन कैसे होगा उसका, तो अब वो बेटा सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी बन जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद सिंपली वो मोशन अंडर ग्रेविटी बन जाएगा। अभी उसका एक्सेलरेशन बेटा जी हो जाएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। इस पॉइंट के जस्ट बाद उसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि फ्यूल ओवर हो गया, इंजन बंद हो गया, तो अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन नहीं होगा उसका, ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो अब बेटा क्या करेंगे, यहां पर पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितनी वेलोसिटी हुई होगी उसकी। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो u तो जीरो है, a की वैल्यू 2 है, 15 इंटू 2, ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गई यहाँ पे वेलोसिटी। तो बेटा यहां पर चला गया 30 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा सोचो कल लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना हमने, वो यही किया था, यहां से एक हाइट से फेंका था और फिर पूछा था कि कितने देर के बाद गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ और वेलोसिटी। तो बेटा यहां से फिर वही लास्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उस चीज में हम बस ये ऐड कर देंगे 225। बेटा समझ पा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बना, यहां तक सबको समझ में आया जो बोला मैंने, बताओ। सारे बच्चे बताएंगे। मयूर, रोहन, गोमती, ओमकार, ज्ञानेश्वरी, हर्षवर्धन, सिद्धेश, पूजा, महीर, वेरी गुड, सागर, जयराज, बहुत बढ़िया, लोकेश, ठीक है। तो बेटा देखो अभी आप पूरा कर सकते हो या मैं फुल सॉल्व करके दिखाऊं। अब देखो कल लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना, लास्ट क्वेश्चन कल के लेक्चर का, ये वही सवाल बन गया है। 225 मीटर चल के इतने 225 मीटर में इसको 15 सेकंड लगाया बेटा, ठीक है। तो फिर आप इस हाइट पर पहुंचा दो। तो कल के क्वेश्चन में मैंने h की वैल्यू अगर 225 मान लो कल लास्ट क्वेश्चन में, तो बेटा वहां से फिर सेम क्वेश्चन, जो टाइम आएगा उसमें 15 सेकंड ऐड कर दो, तो दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पूछा है आपसे, तो इस जगह से फेंको, यहां से फेंको, यहां से। तो बेटा एच मैक्स यहां से निकाल लो, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, तो 30 स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, 20, मतलब 900 अपॉन 20, तो कितना हो जाएगा ये 45 मीटर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 45 मीटर्स, 900 बाई 20,
तो बेटा मैक्सिमम हाइट देखो कितनी आ गई, 225 तो पहले चल लिया और 45 अभी चल लिया, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 225 प्लस 45 मतलब 270 मीटर। एच मैक्स की वैल्यू आई 270 मीटर्स, ठीक है। तो एच मैक्स आ गया। अब टाइम अगर निकालना है आपको बेटा, तो यहां से लेके बेटा कल के क्वेश्चन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, यहां से ग्राउंड तक आने का टाइम कितना लगा ये हमने कल के क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। तो उससे जो भी टाइम आया उसमें 15 सेकंड ऐड कर दो, तो दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और कल के क्वेश्चन में हमने बेटा वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया था जब वो ग्राउंड से टकराया है। तो बताओ बेटा सेकंड और थर्ड पार्ट अपने से करोगे या मैं करके दिखाऊं, बताओ। बताओ बेटा, तो आंसर बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आया, सब लोग बताओ। किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लो बेटा, है ना। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। बेटा लास्ट क्वेश्चन याद है कल का, एक हाइट से हमने फेंका था प्रोजेक्टाइल और फिर ग्राउंड तक गिरने का हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था। तुमसे पूछ रहा हूँ हर्षवर्धन, लास्ट क्वेश्चन याद है कल का, कल जो हमने लास्ट में सवाल किया था, एक ऐसा ही था, एक हाइट से फेंका था, ग्राउंड तक आने का टाइम कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है। तो बेटा कोई टाइम यहां पर निकाल लो, उसमें 15 सेकंड ऐड कर दो, क्योंकि 15 सेकंड पहले ही लग गया, तो नेट दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। बेटा जल्दी आंसर बताओ कैलकुलेट करके। बेटा आया आंसर किसी का। बेटा देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो बेटा यहां से लेके जहां पर फ्यूल ओवर हुआ है, मतलब यहां से लेके ग्राउंड तक जब वो पहुंचेगा उसका टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं जिससे वो ग्राउंड पे टकराएगा। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू है बेटा +30, देखो यहाँ पे +30 है ना, यहां से लेके ग्राउंड तक का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो u की वैल्यू +30 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 900 u, अच्छा स्क्वायर नहीं करना सॉरी, u लिखना है सिर्फ, है ना, तो +30 लिखेंगे, v इज इक्वल टू u + 80। अच्छा मैं v पता ही नहीं ना, तो तीसरी इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी, सॉरी 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 सॉरी।
बेटा पहले हम v निकाल लेते हैं ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर होगा 900 प्लस 2 इंटू एक्सलेशन होगा -10, और डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है बेटा, -225 है, डाउनवर्ड चला है 225, तो -225। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 900 प्लस ये हो जाएगा 4500। ठीक है, 225 इंटू 2 हो जाएगा 450, इंटू 10 होगा 4500, तो ये आएगा 5400। ठीक है, तो v की वैल्यू लिख सकते हैं हम बेटा 100 मतलब 10√54, और 54 को लिख सकते हो आप 3√6, मतलब ये आ जाएगा 30√6। ठीक है, 54 को लिख दिया मैंने 9 इंटू 6, तो 9 का अंडर रूट हो गया 3, तो 3 बाहर आ गया, तो 30√6। तो बेटा ये v की वैल्यू आई। अब इसको माइनस साइन में लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड चल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो -30√6 इज इक्वल टू यू कितना है, वो है +30, और a कितना है -10 इंटू टी। तो बेटा t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो 10 का एक जीरो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 + 3√6। ठीक है, 3 + 3√6। अब बेटा इसमें 15 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टोटल टाइम टी नेट, यहां लिख रहा हूं मैं, टी नेट आ जाएगा 18 + 3√6 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट एकदम। मयूर को आया, जयराज, गोमती, लोकेश, सिद्धेश, रोहन, ज्ञानेश्वरी, हर्षवर्धन, ओमकार, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। ये मोशन अंडर ग्रेविटी ओवर हो गया है ना बेटा अपना। महीर को भी आया, वेरी गुड। बेटा नोट हो जाए फिर बताओ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। स्टेप सही थे तो इतना ही हमारे लिए सक्सेस है, कैलकुलेशन हमारी ठीक हो जाएगी प्रैक्टिस करके। बेटा सबने लिख लिया ना। अब बेटा इस चैप्टर का मुझे एक टॉपिक ध्यान में नहीं रहा था, एक टॉपिक और बचा है, वो भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, एक्चुअली वो पढ़ ही चुके हैं लेकिन थोड़ा ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। ग्राफ्स बाकी रह गए हैं, ग्राफ्स पढ़ लेते हैं एक बार बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ्स काफी। ठीक है, अब आप लोग ग्राफ हेडिंग डाल लो। अब बेटा देखो कई तरीके के ग्राफ्स होते हैं, सारे के सारे 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं। बेटा सबसे पहला ग्राफ है XT ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो 1 मिनट, हाँ बेटा 1 मिनट।
क्लास ले रहा हूँ 20-15 मिनट में कॉल करो, आधा घंटे में आधा। सॉरी हाँ बेटा, वो एक कॉल आया इसलिए। अब देखो, तो सबसे पहला ग्राफ है बेटा एक्स टी ग्राफ। तो अब बेटा याद रखना, एक्स टी बोलने का मतलब है वाई एक्सिस पे एक्स और एक्स एक्सिस पे टी, ठीक है। तो बेटा देखो, पार्टिकल अगर रेस्ट पर होगा, मान लो शुरुआत में उसकी पोजीशन ये x इज इक्वल टू 0 है, और शुरुआत में मान लो कोई भी पोजीशन है उसकी, मान लो x इज इक्वल टू +4 पर है शुरुआत में सपोज, और रेस्ट पर रहा, अगर पार्टिकल एट रेस्ट है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि रेस्ट पर है तो पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा, और ये लाइन होगी x इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, एट रेस्ट में कोई खास बात है नहीं। अब बेटा देखो, सबसे पहली बात, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब एक्स टी ग्राफ का बेटा जो स्लोप होता है, एक मिनट, एक्स टी ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स बाई डी टी, और ये बेटा होता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो बेटा देखो, रेस्ट पर है तो स्लोप इसलिए 0 आ रहा है ना, स्लोप इज 0, तो वेलोसिटी 0 हो गई। स्लोप 0 है इसलिए ग्राफ से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी 0 है। तो बेटा ये एट रेस्ट का हो गया, ठीक है। अब दूसरा, अगर मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा दो हो सकती है, v ग्रेटर देन 0 हो सकता है और v लेसर देन 0 हो सकता है। तो v ग्रेटर देन 0 होगा, मान लो शुरुआत में वो x इज इक्वल टू +4 से ही चल रहा है, शुरुआत में उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू +4 ही थी, तो ग्राफ बेटा शुरू कहां से होगा, +4 से ही शुरू होगा। अगर मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये v ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया, क्योंकि इसमें स्लोप बेटा एक्यूट एंगल बना रहा है, लाइन एक्यूट एंगल बना रही है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये v ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया, और v लेसर देन 0 के लिए ऐसा हो जाएगा, देखो इधर x एक्सिस x और t, x t है ना, x एक्सिस टाइम में और y एक्सिस x में, इधर x t देखो, तो इस तरीके से होगा, क्योंकि स्लोप बेटा नेगेटिव है ना, तो इस तरीके से होगा। तो बेटा एक समय आएगा जब वो x इज इक्वल टू 0 को क्रॉस करेगा, ठीक है। देखो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव का हो गया। बेटा तीनों ग्राफ सबको समझ में आ गए? कितने बच्चे समझ गए बताओ तीनों ग्राफ? ठीक है, वेरी गुड, सबको ही समझ में आ गया। तो बेटा बना लो, फटाफट बना लो, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, जल्दी से बना लो। बेटा बाकी बच्चे बताओ, पूरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? बाकी बच्चे बताओ, फुल स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? बेटा बाकी बच्चों को दिख रहा है, ग्रीस और सिद्धेश तुम लोग रोटेट वगैरह करके देखो उसको, अपने पोर्ट्रेट लैंडस्केप करके देखो, शायद फिर दिखेगा। चेंज करो अपना ओरिएंटेशन, चेंज करो, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप करो, ठीक है।
बेटा क्लियरली सब कुछ लिखना है ना, बोर्ड पर जितना लिखा है सब लिखना है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज इक्वल टू dx बाई dt, इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना। बोर्ड पे जितना लिखा है सब लिखना है बेटा, ठीक है। बेटा देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, 15 मिनट ही बचे हैं। एक्चुअली आप लोग क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा देते हो, इसीलिए टाइम हमारा कम रह जाता है। कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबने लिख लिया बेटा, कोई बाकी तो नहीं रह गया? अब बेटा देखो, तीनों का मैं बता रहा हूं पार्टिकल चल कैसे रहा है ना। जैसे पहला तो समझ में आ गया, x इज इक्वल टू 4 पर ही खड़ा हुआ है चुपचाप, चल ही नहीं रहा। दूसरे में देखो, ये x इज इक्वल टू +4 है, ठीक है बेटा। थोड़ा जल्दी लिखो है ना, ये 3 ग्राफ बनाने हैं, अभी 1 मिनट वेट करा रहे हो आप। बेटा सॉरी, यहाँ होमवर्क डिस्कस ही नहीं कर पाया हूँ, होमवर्क आप लोगों ने किया भी होगा। मैं आज एक्स्ट्रा होमवर्क दे देता हूँ बेटा, आज होमवर्क दे दूंगा थोड़ा और, फिर उसको हम कंबाइंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में पहले उससे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, वो घर से करके लाना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूंगा बेटा। अब देखो, मैं ग्राफ देखो, तो सेकंड ग्राफ में क्या है बेटा, x इज इक्वल टू +4 से चल रहा है। बेटा टॉपिक से भटका मत करो प्लीज, एक तो ये लोग लेट लिखते हैं तो उस वजह से और मैं अटक जाता हूँ। बेटा स्पीड बढ़ा के लिखो ना, लिखने में टाइम खर्च मत करो ज्यादा, फटाफट लिख लिया करो, जैसे ही मैं बोला करूं लिखो तो तुरंत लिखा करो। अब बेटा देखो, पहला ग्राफ तो समझ में आ गया, x इज इक्वल टू +4 पता वहीं रहा है। अब सेकंड देखो, x इज इक्वल टू +4 से चल रहा है बेटा, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, मतलब इधर चल रहा है, राइट साइड में, ठीक है। तो ऐसे, तो इसकी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमेशा। अब तीसरे ग्राफ में देखो बेटा, तीसरे ग्राफ में क्या है, ये मान लो x इज इक्वल टू 0 है और ये मान लो x इज इक्वल टू 4 है। तो बेटा पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ऐसे चल रहा है, तो एक समय आएगा जब वो x एक्सिस को, x इज इक्वल टू 0 को कट करेगा। तो इसलिए बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ग्राफ पे, ये पॉइंट बता रहा है कब वो x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 को क्रॉस किया है, ठीक है। तो बेटा तीसरे ग्राफ में पार्टिकल ने यू टर्न नहीं लिया है ना, ऐसा मत सोचना कि पार्टिकल ने यू टर्न लिया है, ठीक है। तो चलो ये एक्स टी ग्राफ हो गए। अब दूसरा देखो, एक मिनट बस। अब बेटा दूसरा ग्राफ है वीटी ग्राफ। तो बेटा वीटी ग्राफ का सबसे पहले तो स्लोप हमको क्या देता है, स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। स्लोप मतलब dv बाई dt, स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। और दूसरी बात, इसका एरिया बेटा हमको क्या देता है, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। बेटा ऊपर वाला एरिया अपर पोर्शन पॉजिटिव रहता है, अपर एरिया मतलब जो एक्स एक्सिस से ऊपर है वो बेटा पॉजिटिव रहता है, लोअर एरिया वो बेटा नेगेटिव रहता है, ठीक है। बेटा एक्सटी ग्राफ का एक टाइप रह गया, वो मुझे ध्यान में नहीं रहा, अभी याद आया जस्ट। बेटा ये किसी ने लिखा तो नहीं है, इसको रफ कर दूं क्या मैं, पहले उसको बता दूं। एक्सटी ग्राफ का एक पार्ट रह गया, मैं बता नहीं पाया, अचानक मुझे अभी याद आया। लिखा नहीं है ना किसी ने अभी ये,
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो इस जिसने लिख लिया है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, जिसने लिखा है वो एक पेज का जगह छोड़ दो, एक दो पेज का, इस बीटी ग्राफ के नीचे, ठीक है। और चलो उसको बेटा सेपरेटली पढ़ा दूंगा, है ना, अब लिख लिया तो क्या कर सकते हैं। चलो पहले यही पढ़ लेते हैं, उसको सेपरेटली पढ़ लेंगे, चलो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा। कई बच्चों ने लिख लिया है, देखो अभी। तो बेटा स्लोप एक्सेलरेशन होता है और एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है वीटी ग्राफ का। अपर एरिया पॉजिटिव लेते हैं, लोअर एरिया नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो पहले रेस्ट पर देख लेते हैं। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, एट रेस्ट है, तो बेटा वेलोसिटी उसकी जीरो रहेगी सिंपली। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ये यही ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पॉजिटिव साइड में चल रहा है, तो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव साइड में ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो बेटा ऐसा आ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी की तो कुछ खास है नहीं। अब एक्सेलरेशन वाले ग्राफ करते हैं, अगर एक्सेलरेशन है तो कैसा होगा, ठीक है। तो बेटा ये v ग्रेटर देन जीरो के लिए और कांस्टेंट है ये, और ये v लेसर देन जीरो के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सिंपल है एकदम। बेटा फटाफट इतना भी बना लो, जितना बोर्ड पे लिखा है वो लिख लो पूरा, है ना, हो जाए फिर बताओ। बेटा ये सिंपल ग्राफ है इसलिए जल्दी स्किप कर रहे हैं ना, इसमें आई थिंक डाउट नहीं होगा किसी को। एकदम सिंपल से ग्राफ है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट वेलोसिटी, तो ये सब लोग जानते हैं, सिंपल एकदम। बेटा सबका नोट हो जाए फिर बताओ। ठीक है, अब बेटा देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी देख लिया, अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तब देखेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और a की वैल्यू लेसर देन जीरो, दोनों के लिए देखेंगे, है ना। बेटा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैं पहले u की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मान रहा हूं, उसके लिए ये कर रहे हैं हम, है ना। फर्स्ट केस मतलब वीटी ग्राफ का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पहला हेडिंग क्या है, u ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो। सेकंड हेडिंग है u ग्रेटर देन जीरो और a लेसर देन जीरो, ठीक है। ये सेकंड टाइप। तो बेटा दोनों बनाकर देखते हैं, देखो u ग्रेटर देन जीरो है बेटा, तो यहां से शुरू होगा क्योंकि u पॉजिटिव है, और a ग्रेटर देन जीरो बेटा स्लोप पॉजिटिव, ऐसा। तो ये पहले वाला केस हो गया, कौन सा, u ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखो u ग्रेटर देन जीरो और a लेसर देन जीरो के लिए कैसे बनेगा, लेसर देन जीरो बेटा तो स्लोप ऐसा होगा, इस तरीके से बनेगा, a लेसर देन जीरो, ठीक है। ये वीटी ग्राफ हो गया। बेटा कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ, ये दोनों। ठीक है, बना लो फटाफट, नोट हो जाए फिर बताओ। बेटा सबने लिखा,
ठीक है। अब बेटा बताओ ये सेकंड ग्राफ में पार्टिकल यू टर्न ले रहा है क्या? इन सेकंड ग्राफ पार्टिकल इज टेकिंग यू टर्न और नॉट? बताओ सेकंड ग्राफ जो बना है उसमें पार्टिकल ने यू टर्न लिया है कि नहीं लिया है? बताओ। बताओ बेटा। बेटा एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे बताओ सेकंड ग्राफ में पार्टिकल यू टर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है? बाकियों को क्लिक ही नहीं हो रहा। ठीक है, हर्षवर्धन, लोकेश, रोहन, कार्तिक, प्रज्वल, ये सब यस बोल रहे हैं। अभिषेक, पूजा, ओमकार। बेटा देखो यू टर्न ले रहा है ये कैसे पहचानते हैं ये मैं बता रहा हूं। बेटा देखो यू टर्न लेने के लिए पहले पार्टिकल ऐसे चलेगा, फिर रुकेगा और फिर वापस। तो बेटा वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, फिर उससे पहले वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, फिर बाद में लेसर देन जीरो। मतलब वेलोसिटी साइन चेंज करनी चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होनी चाहिए और एक बार जीरो होनी चाहिए। तो देखो बेटा हो रहा है, पहले पॉजिटिव है, इस पोर्शन में पॉजिटिव है, फिर जीरो हुई यहाँ पे, फिर नेगेटिव है। देखो ठीक है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। बेटा तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पार्टिकल यू टर्न ले रहा है। समझ आया बेटा? तो इसके नीचे लिख लेना पार्टिकल इज टेकिंग यू टर्न। ठीक है बेटा, यू टर्न ले रहा है। और कैसे पता चला? क्योंकि साइन चेंज हो रहे हैं वेलोसिटी के, शुरुआत में पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है और बीच में जीरो हुई। रुकने मतलब मुड़ने के लिए एक बार रुकना पड़ेगा बेटा। लिख लो इसके नीचे, हो जाए फिर बताओ। ठीक है बेटा, सबने बना लिया? कोई लिख तो नहीं रहा? ठीक है, अब देखो, अब बेटा करेंगे कुछ। यू लेसर देन जीरो मान ले रहे हैं, अब ए ग्रेटर देन जीरो और यू लेसर देन जीरो, ए लेसर देन जीरो, ये दो और बना लेते हैं। तो बेटा यू लेसर देन जीरो मतलब कहां से शुरू होगा? अब ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यू लेसर देन जीरो है तो इस तरीके से। तो बेटा इसमें पहले वाले ग्राफ में यू टर्न ले रहा है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि शुरुआत में नेगेटिव वेलोसिटी है, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब यू टर्न लिया। ठीक है, ये भी बना लो बेटा। वीटी ग्राफ चार तरीके के हमने पढ़ लिए, मतलब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चार ग्राफ पढ़ लिए हमने, बना लो। बेटा सबने बना लिया? ठीक है, तो बेटा वीटी ग्राफ इतने ही तरीके के बनते हैं। अब हम एक्सटी ग्राफ जो रह गया था वो देख लेते हैं एक बार। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला बेटा एक्सटी ग्राफ बनाया ही नहीं हमने, है ना। ऐसा करते हैं, वो थोड़ा लेंदी है बेटा, अभी 40 सेकंड ही बचे हैं तो आज हो नहीं पाएगा, है ना, वो तो नेक्स्ट टर्न पे ही करते हैं फिर। ठीक है, तो बेटा होमवर्क में आपको पार्ट फर्स्ट मैंने एबीसीडी दे रखा था होमवर्क में, पास्ट पार्ट फर्स्ट एबीसीडी ये कंप्लीट आप हो चुका है। अब आपको क्या करना है बेटा, पार्ट सेकंड में, ठीक है,
सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, वो तो 2 ही क्वेश्चंस थे जो 1 डायमेंशन के थे, तो वो नहीं करना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बेटा, 1 डायमेंशन वाले। ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट कर लीजिएगा, पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो